हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं कृष्ण भक्ति शाखा के लगभग जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। सारे पॉइंट हो चुके हैं। इसमें लास्ट पॉइंट बचा है कृष्ण भक्ति शाखा में, वो है कृष्ण भक्ति शाखा के विविध संप्रदाय। और आज हम उन्हीं को देखेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से संप्रदाय स्थापित हुए, कौन कौन से संप्रदाय चले, और उनका ही हम उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है राधा बल्लभ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। और बल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी बोला जाता है। ये बल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया हुआ संप्रदाय है। और तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक हैं, हम देखेंगे। पहले प्रवर्तक माने गए हैं बल्लभाचार्य, ऊपर बताया था बल्लभाचार्य के द्वारा ये स्थापित किया हुआ है। इसे बल्लभ संप्रदाय बोलते हैं या फिर बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, दोनों को याद रखना। दूसरा आता है इसका दार्शनिक मत है। दार्शनिक मत इसे शुद्ध द्वैतवाद या फिर पुष्ट मार्ग भी कहते हैं। इसका जो दार्शनिक मत है वो शुद्ध द्वैतवाद या फिर पुष्ट मार्ग है। जन्म की बात करें तो बल्लभाचार्य का जन्म है 1535 विक्रम से 1587 विक्रम माना गया है। जन्म स्थान इनका चंपारण जिला रायपुर बिहार में है। और गुरु इनके विष्णु स्वामी हैं। इनकी प्रमुख रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आती हैं। इनकी रचना है अड़ूभास अधूरा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए समझने के लिए। अधूरा कौन सा इनका रचना है, तो अड़ूभास बल्लभाचार्य की अधूरी रचना है, अड़ूभास। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी है इनकी सुबोधिनी टीका, तत्व दीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, द्वंद्व मंडन और है पूर्व मीमांसा भास। ये 7 इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जो 7वीं रचना है वो है श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका। ये 7 रचना है बल्लभाचार्य की महत्वपूर्ण है, जो हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है अड़ूभास, इनका अधूरी रचना है। दूसरी आती है तत्वदीप निबंध और है श्रृंगार रसमंडन। ये महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी 7 रचनाएं हैं। देखेंगे इनका जो पुष्टि मार्ग है, यानी कि रुद्र संप्रदाय यानी है, वो उसका उद्देश्य क्या है। परिभाषा है श्री हरिदास के द्वारा, जिस मार्ग में लौकिक और अलौकिक, ठीक है, सकाम और निष्काम साधनाओं का अभाव ही कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है। ये इसमें बताया है कि जिस मार्ग में लौकिक और अलौकिक सकाम और निष्काम सब साधनों को अभाव ही, यानी कि जो सांसारिक साधन है, सांसारिक सुख है, उनका अभाव, उनको निष्काम करना ही श्री कृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति का एक साधन है। ये बताया है पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, यानी कि रुद्र संप्रदाय या फिर बल्लभ संप्रदाय का जो मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य है, वो ये है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद आता है अथवा जो फल वही साधन है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, जिसे मार्ग में भक्ति विरहावस्था में भगवान की लीलाओं के अनुभव मात्र से संयोग अवस्था का सुख अनुभव होता है, और जिस मार्ग में सब भावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों के सहित देहादि को समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग है। ये है पुष्टि मार्ग का मूल उद्देश्य, हम समझ सकते हैं। पुष्टि मार्ग का मूल उद्देश्य है कि ये इस प्रकार से जिन साधनों को, जिन सांसारिक सुख को, जिन शारीरिक सुख और दिखावा को हम त्याग कर भगवान में लीन होना ही एकमात्र पुष्टि है, ये बताया है पुष्टि मार्ग में। इसके बाद विशेष तथ्य देखेंगे इसमें है बल्लभाचार्य ने 2 प्रकार की भक्ति पद्धति का विवेचन किया है। पहली है मर्यादा भक्ति, दूसरी है पुष्टि भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति बल्लभाचार्य मानते हैं, जिसमें है मर्यादा भक्ति, दूसरी है पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधना सापेक्ष भक्ति है, और दूसरी है जो पुष्टि भक्ति है वो साधना निरपेक्ष भक्ति है। इनका मानना है कि भगवान की अगर साधना की जाए किसी भगवान को प्राप्ति के लिए, तो 2 प्रकार की भक्ति की जा सकती है। 2 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें है एक है मर्यादा भक्ति, दूसरी है पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति में साधनों का के साथ उपासना करना है, और पुष्टि भक्ति में साधनाओं को हटा करके भगवान के प्रति पूजा करनी है, यानी कि प्राप्ति के लिए उनका उपासना करनी है। ये है इसका मूल उद्देश्य, यानी कि भक्ति का 2 प्रकार की भक्ति में एक साधना है, मर्यादा है, और दूसरी है पुष्टि। मर्यादा में साधना को रखा गया है, साधनों के साथ सापेक्ष में पुष्टि की गई है, और दूसरा है साधना के निरपेक्ष में। दूसरा आता है इसमें पुष्टि शब्द का अर्थ। पुष्टि शब्द का संस्कृत में पुष धातु से लिया गया है, और धातु में कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं। अगर पुष्टि में पुष से बना है और पुष में अगर कृत प्रत्यय जोड़ देंगे तो जोड़ने से बना है, और इसी शब्द से पोषण शब्द की व्युत्पत्ति भी मानी जाती है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्ति केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। दूसरा है बल्लभाचार्य द्वारा
विक्रम संवत 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया, जिसे पूरणमल खत्री द्वारा पूर्ण कराया गया था। पूरणमल खत्री ही इसका शिल्पी था। इस संप्रदाय में भक्तों के 4 भेद मिलते हैं, 4 प्रकार के भक्तों के भेद मिलते हैं। पहला जो भेद है वो है प्रभाव पुष्टि भक्ति, दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्ति, और तीसरा जो है पुष्ट भक्ति, तीसरा है शुद्ध पुष्टि भक्ति। इस प्रकार से पुष्टि मार्ग में 4 प्रकार की जो साधना है, 4 प्रकार की भक्ति है, उसका उल्लेख मिलता है। पहला है प्रभाव भक्ति में भक्त संसार में रहकर कृष्ण की भक्ति करता है, जिसे हम प्रभाव भक्ति बोलते हैं। यानी कि जैसे हम आजकल भगवान को की भक्ति तो करते हैं, लेकिन अपने सांसारिक अपनी साधनों को, अपने व्यवहार को, अपनी सांसारिक सुख को नहीं छोड़ते हैं, उसे हम प्रभाव भक्ति कहते हैं, प्रभाव पुष्टि भक्ति। दूसरा आता है मर्यादा, जो ऊपर बताया था, मर्यादा भक्ति। इसमें है कि भक्ति संसार के समस्त सुखों के से अपना हृदय खींचकर श्री कृष्ण के गुणगान में लगता है, और भक्त ग्रंथों में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप मर्यादा पूर्वक आचरण करके कृष्ण को पाने का प्रयास करता है। ये है मर्यादा पुष्टि भक्ति। तीसरा आता है इसमें पुष्टि भक्ति, पुष्ट भक्ति। इसमें है भगवान के प्रति प्रेम करने का, भक्ति को व्यवसन सा हो जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता भगवान के अलावा। और दूसरा है कि शुद्ध पुष्ट भक्ति। इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है, गुणगान करता है, मस्त रहता है। इसी संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्वानंद प्रभा परम ब्रह्म पुरुषोत्तम मय माना जाता है। इस प्रकार से ये 4 इसके उल्लेख हुए हैं भक्ति के। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है कि राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ ग्राम सिंहाड़ा नाथ द्वार स्थापित किया हुआ है, नाथ के द्वारा स्थापित हुई है। और बल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के लिए निम्न 3 मार्ग बताए हैं। ये बल्लभाचार्य के द्वारा खुद स्थापित है, जिसमें इन्होंने 3 आधार बताए हैं भक्ति तक पहुंचने के लिए। और पहला है मर्यादा मार्ग, वेद ग्रंथों में उल्लिखित विधि निषेध का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना है। पहला जो मर्यादा में है वो अपने नियमों के आधार पर ग्रंथों को, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना है, उनका अनुकरण करना है। और दूसरा जो है प्रभा मार्ग में सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। तीसरा है पुष्टि मार्ग, इसमें भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। ये 3 प्रकार के बल्लभाचार्य ने खुद अपने भक्ति का उद्देश्य बताए हैं, भक्ति के साधन बताए हैं, भक्ति के मार्ग बताए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। ये नोट है, 3 नाम से पुकारा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा संप्रदाय, जिसे हम कहते हैं निम्मार्क संप्रदाय। महत्वपूर्ण ये संप्रदाय बहुत ही आते हैं, हर एग्जाम में किसी न किसी संप्रदाय से प्रश्न बनता है। तो दूसरा इसमें संप्रदाय आता है कृष्ण भक्त में निम्मार्क संप्रदाय। निम्मार्काचार्य के द्वारा चलाया गया था, और निम्न प्लस अर्क प्लस आचार्य ये इनके प्रवर्तक हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और इसको हम देखेंगे निम्मार्काचार्य, इनका मूल नाम है आरूढ़ी। निम्मार्काचार्य का जो अपना मूल नाम था वो था आरूढ़ी। इनका जन्म है 1162 ईस्वी। गुरु हैं इनके नारद मुनि। दार्शनिक मत इनका द्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद है। इसे द्वैतवाद भी कहते हैं, द्वैतवाद भी कहते हैं, और भेदाभेदवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इनकी शिष्य परंपरा। शिष्य में इनके पहला जो शिष्य हैं वो हैं श्रीनिवासाचार्य, दूसरे हैं श्री औदंबराचार्य, तीसरे जो गुरु हैं शिष्य हैं वो हैं गोरखामुखीचार्य, चौथे हैं श्री लक्ष्मण भट्ट। ये 4 इनके शिष्य परंपरा में शिष्य रहे हैं। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निम्मार्काचार्य की। रचनाओं को देखेंगे हम वेदांत पारिजात सौरभ, 10 सोलंकी, श्री कृष्ण स्तव राज। दूसरी है मंत्र रहस्य पौंसी। जो 5वीं रचना है वो है प्रपत्र कल्पवली। कल्पवली बहुत ही इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और 10 सोलंकी, ये 10 सोलंकी और प्रपत्र कल्पवली इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में जो एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो इन दोनों को रचनाओं को आप लोग अगर इसकी डिटेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको याद रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इनके विशेष तथ्य हैं निम्मार्काचार्य के और निम्मार्क संप्रदाय के। इसमें है राजस्थान में निम्मार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में। ये इनकी पूछी जाती है कि इनकी मुख्य पीठ कहाँ है निम्मार्काचार्य संप्रदाय की, तो इनकी राजस्थान में सलीमाबाद अजमेर में इनका जो है इनकी पीठ बनी हुई है। आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई है।
इसके बाद है राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार में श्री परशुराम जी को ही दिया जाता है, यानी कि जो राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसका मूल श्रेय परशुराम को दिया जाता है, उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद है कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। ऐसा माना गया है कि कुछ इतिहासकार हैं, जैसे कि हमारे राम कुमार वर्मा हैं, नागेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद हैं। इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत भूमिका निभाई है। तो इन सभी इतिहासकारों का मानना है कि निम्बार्काचार्य हैं वो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं। देखेंगे इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। ऊपर जो वल्लभाचार्य था उसमें केवल श्री कृष्ण का उल्लेख था, लेकिन निम्बार्काचार्य संप्रदाय में राधा और कृष्ण दोनों की युगल उपासना की जाती है। और इनका जो स्थापित मठ है वो सलेमाबाद अजमेर में स्थापित है, इनकी पीठ। और साहित्य इसके साथ ही इस संप्रदाय के अंतर्गत अच्छा ये वाला हो चुका था, उपासना की जाती है, वाग्म या बाई ओर दर्शाया गया है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो राधा हैं वो भगवान कृष्ण की दाईं ओर स्थापित हैं या फिर बाईं ओर। तो इसमें बताया गया है कि जो इनकी जो युगल मूर्ति है, युगल मूर्ति की उपासना की जाती है, उसमें राधा का जो मूर्ति है वो भगवान कृष्ण के बाईं ओर दर्शाई गई है, बाईं ओर स्थापित है। इसके बाद है इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस माने जाते हैं। सबसे पहले आचार्य हंस ने इसका उपदेश दिया है। श्री कृष्ण भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव आदि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं। ये भी पूछे जाते हैं कि निम्बार्का संप्रदाय के कौन कौन हैं। तो श्री कृष्ण भट्ट हैं, हरिव्यास हैं और हैं परशुराम, ये तीन महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा संप्रदाय, वो है राधा बल्लभ संप्रदाय। राधा बल्लभ संप्रदाय में जो इनके हित हरवंश के द्वारा चलाया गया है, स्वामी हित हरवंश इसके स्थापित प्रवर्तक रहे हैं। इनकी रचना हित 84 महत्वपूर्ण है। राधा सुधा निधि संस्कृत श्लोक ग्रंथ है, स्फुट वाणी है और यमुनाष्टक, ये प्रमुख इनकी रचना है राधा बल्लभ की, जिसमें हित 84, यमुनाष्टक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बहुत इनसे प्रश्न बनता है तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और हित 84 और यमुनाष्टक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इनका प्रवर्तन जो है इनका 1534 ईस्वी में वृंदावन में हुआ है। और विशेष तथ्य है इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा या फिर बड़ा माना गया है, तो राधा बल्लभ संप्रदाय में, और जिसमें राधा को सबसे श्रेष्ठ माना है, भगवान कृष्ण से भी श्रेष्ठ माना है। इसके बाद इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा और कृष्ण दोनों की मूर्ति नहीं मिलती है, इनकी मूर्तियों से इनकी उपासना नहीं की गई है। अपितु मूर्ति के स्थान पर पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इनकी मूर्ति नहीं मिलती है राधा बल्लभ संप्रदाय में कि कोई राधा एक मूर्तवान ईश्वर नहीं है। उनका मानना है कि वो है एक एहसास है जिसे हम फूल पत्ती किसी में भी देख सकते हैं, और उसी के आधार पर इन्होंने राधा को एक स्वर्ण पत्र पर उनका नाम लिखकर ही उसी की उपासना करते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम तत्वमुखी भाव को स्थान दिया गया है, प्रेम को श्रेष्ठ माना गया है। इस संप्रदाय में भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये संप्रदाय है इसमें भक्त जो है टीका लगाते हैं, उसके बीच में एक काली बिंदी को स्थापित करते हैं और करते हैं इससे जिसे सीधी रेखाओं को कृष्ण का दामोदर व्यास एवं काली बिंदी को राधा का प्रवर्तक माना गया है। ऐसा माना गया है कि इस संप्रदाय में, राधा बल्लभ संप्रदाय में, कि एक जो माथे पर तिलक किया जाता है उसके बीच में एक काली बिंदी स्थापित की जाती है, और जो काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है, राधा का प्रतीक माना जाता है। दामोदर व्यास, हरि राम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेहा, नागरी दास आदि इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। ये इनको संप्रदाय के कवियों को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये इनके प्रमुख कवि हैं। तो दामोदर, हरिदास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेहा, नागरी आदि इनके प्रमुख संप्रदाय के कवि हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना गया है। इसकी मधुर रचना शैली, भाषा के कारण इसको भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार भी कहा जाता है। प्रेम तत्व को हित हरवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है कि इस जो राधा बल्लभ संप्रदाय है उसका मूल तत्व श्रृंगारिक रस से रिलेट करके इन्होंने स्थापित किया है। जैसे चकवा और चकवी सारस के जो प्रणय संबंध हैं उसी आधार पर जो राधा बल्लभ संप्रदाय का जो मूल प्रेम तत्व है उसे स्थापित किया है, उसे माना है बल्लभ हित हरवंश ने। इसके बाद दूसरा है सखी संप्रदाय, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। सखी संप्रदाय या हित हरिदासी संप्रदाय एक ही नाम है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्वामी हरिदास के द्वारा ये चलाया गया है। और
हरिदास के द्वारा ये स्थापित किया है। समय काल है 1478 ईस्वी से लेकर के 1573 ईस्वी। प्रमुख इनके ग्रंथ हैं सिद्धांत पद, केलीमाल, ये दो प्रमुख इनके ग्रंथ रहे हैं। केलीमाल सखी हरिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में। सिद्धांतों का परिचयात्मक ग्रंथ निजमत सिद्धांत और संपदान कर्ता किशोरीदास, ठीक है, और ये इसके कोई खास नहीं है। इसके बाद है कृष्ण का स्वरूप, इसमें कैसा दिखाया गया है। ये नित्य कुंज बिहारी श्री कृष्ण माने गए हैं, या जैसे कि जिसमें हम भगवान कृष्ण का जो स्वरूप कुंज बिहारी के रूप में देखते हैं, उसी रूप को इन्होंने दर्शाया है सखी संप्रदाय में। और प्रमुख जो कवि हैं इसके वो हैं स्वामी हरिनाथ, जगन्नाथ स्वामी, नागरीदास, श्रीठल विपुल और हैं बिहारिणी दास। ये प्रमुख इनके इस संप्रदाय के कवि रहे हैं, ठीक है, या आचार्य माने गए हैं इस संप्रदाय के। इसमें इसके विशेष तथ्य देखेंगे। यह निमारिका संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है। और दूसरा है मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा है। और इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सरोपर माने गए हैं, यानी कि राधाओं के साथ जो जिस भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है उसी का इसमें उल्लेख दिखाया गया है कि कुंज बिहारी जो भगवान है उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है, उन्हीं कृष्ण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 5वां संप्रदाय, वो है चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया है। समय काल इसका 1486 ईस्वी है से लेकर के 1533 ईस्वी माना गया है। जन्म स्थान इनका है नवद्वीप यानी कि बंगाल में। बचपन का नाम इनका निमाई था। विशंभर गौरांग इनके प्रमुख नाम थे बचपन के। दार्शनिक मत इनका अचित्य भेदाभेद है। और प्रमुख ग्रंथ जो है गोविंद भाष्य है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है गोविंद भाष्य, आप इसे याद रखेंगे। बलदेव विद्याभूषण, ये दो प्रमुख इनके ग्रंथ रहे हैं जो इसके संप्रदाय हैं। इनके जो गोविंद भाष्य है उनका जो संपादन किया है वो बलदेव विद्याभूषण ने किया है। इसके बाद है प्रमुख कवि इसके हैं सूरदास, माधवदास, भगवान दास, राय राम और राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट और भगवत मुदित चंद्र गोपाल विशेष, ये प्रमुख इनके कवि रहे हैं। दीक्षा की बात करें, इनके गुरु कौन हैं तो केशव भारती, इन्होंने ही इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभू चैतन्य, सर्व और सर्वज्ञ, स्वरूप, स्वतंत्र, मुक्तादाता और विज्ञान रूप कहा है। ऐसा माना जाता है कि जो इनके संप्रदाय के प्रमुख जो इनकी तत्व हैं वो इन्होंने 5 तत्वों को माना है, जिसमें है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये प्रमुख तत्व इन संप्रदाय के महत्वपूर्ण हैं। और इन पांचों का जो तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को ही विभू चैतन्य, सर्वज्ञ, ये प्रमुख नाम या स्वरूप दिए हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है राम भक्ति काव्यधारा। और नेक्स्ट वीडियो में हम राम भक्ति काव्यधारा के विषय में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे तो लगभग मोस्टली सभी हो चुके हैं। तो धन्यवाद, एक कमेंट जरूर बताइए हमें और थैंक यू।